मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पंडित रामजीलाल क्लासेस में आपका स्वागत। आज हम लोग क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन से संबंधित न्यूमेरिकल लगाएंगे। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा, हम लोगों ने विलियन चैप्टर में सांद्रता टॉपिक के 1 नंबर से 32 नंबर तक के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। उसके बाद में हमने परासरण दाब के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। उसके बाद में हमने राउल्ट के नियम के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज विलियन चैप्टर का लास्ट टॉपिक यही है, क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन। तो हम लोगों को इसी के न्यूमेरिकल पढ़ने हैं। न्यूमेरिकल पढ़ने के लिए हम लोगों को सबसे पहले इनके फार्मूले के विषय में जानकारी हो और फार्मूले से संबंधित जो भी उसमें फार्मूले में यूज होने वाले प्रतीक हैं उनके विषय में भी हमें पता हो, तभी हम लोग न्यूमेरिकल सही से लगा पाएंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन का फार्मूला लिखना पड़ेगा और उनके प्रतीकों के विषय में आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन का फार्मूला और उनके प्रतीक। उसके बाद में हम लोग इसके न्यूमेरिकल देखेंगे। तो देखिए, क्वथनांक उन्नयन का जैसा कि आप लोगों को अवगत होगा, क्वथनांक उन्नयन को हम लोग डेल्टा टीवी से डिनोट करते हैं। तो फार्मूला होता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w अपॉन MWT इंटू कैपिटल W। ये होता है फार्मूला। बेटा इसमें हम लोगों को एक एक चीज को जानना है। ये होता क्या है, यहाँ पर जो डेल्टा टीबी है, डेल्टा टीबी ये है विलयन के क्वथनांक में उन्नयन। क्या है? विलयन के क्वथनांक में उन्नयन। विलयन के क्वथनांक में उन्नयन। विलयन के क्वथनांक में उन्नयन। और बेटा इसमें अगर हम बात कर लें MWT, ये क्या है? तो MWT है विलेय पदार्थ का अणुभार। विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। इसमें जो स्मॉल w है, स्मॉल w जैसा कि आप जानते हो, स्मॉल w होता है विलेय की मात्रा। विलेय की मात्रा। बेटा इसमें जो कैपिटल W है ये है विलायक की मात्रा। विलायक की मात्रा। और बेटा ये जो 1000 KB है, ये है मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। बेटा यहीं पे एक फार्मूला और आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। कौन सा? एक फार्मूला पढ़ रखा होगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 100 इंटू K इंटू स्मॉल w अपॉन MWT इंटू कैपिटल W। तो इसमें बेटा 100 इंटू K क्या है? तो 100 इंटू K इसमें है 100 इंटू K है मोलर उन्नयन स्थिरांक। क्या है बेटा? मोलर उन्नयन स्थिरांक। ये तो हो गया क्वथनांक उन्नयन का। इसमें बचा क्या? सारे हमने प्रतीक समझा दिए। अब इसके बाद में हिमांक, जैसे हमें हिमांक में अवनमन का फार्मूला हम लोगों ने क्लास 12th में पढ़ रखा है, तो उसी फार्मूले को दोबारा से लिख रहे हैं ताकि हमें न्यूमेरिकल लगाने में दिक्कत ना हो। उसके लिए फार्मूला होता है डेल्टा TF इज इक्वल टू 1000 गुणा KF गुणा स्मॉल w अपॉन MWT इंटू कैपिटल W। बेटा यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि डेल्टा TF क्या होगा, तो चलिए इधर प्रतीक लिख रहे हैं, इधर लिख देंगे। डेल्टा TF क्या होगा?
डेल्टा टी एफ है बेटा हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, अवनमन, हिमांक में अवनमन। और बेटा 1000 इंटू के एफ क्या है, मूलल, मूलल अवनमन, अवनमन स्थिरांक, मूलल अवनमन स्थिरांक, अच्छा यहीं पे एक फार्मूला आपका और हो जाता है, डेल्टा टी एफ बराबर 1000 नहीं सॉरी 100 इंटू के इंटू के लिखो इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। यहाँ पे बेटा जो ये आपका 100 इंटू के एफ 100 इंटू के है, ये है मूलर अवनमन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक। तो ये हो गए हमारे प्रतीक, और हमने मूलर क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, इनसे संबंधित फार्मूले को पढ़ लिया है। और इस फार्मूले से रिलेटेड हम लोगों को न्यूमेरिकल लगाने हैं। तो इस फार्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने राउल्ट के नियम तक के न्यूमेरिकल लगा लिए थे। अब हम लोगों को इसके बाद में उसके आगे स्टार्ट करना है। राउल्ट के नियम में हमने कहाँ तक न्यूमेरिकल लगाए थे? राउल्ट के नियम में हम लोगों ने न्यूमेरिकल लगाए थे कहाँ तक बेटा? राउल्ट के नियम में हम लोगों ने न्यूमेरिकल लगाए थे 46 नंबर तक। अब हमें उसके आगे 47 नंबर से स्टार्ट करना। तो देखिए 47 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, जो आपकी स्क्रीन पर अभी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, हम पढ़ रहे हैं, सुनिए आप लोग, और बाकी आप स्क्रीन पर भी देखिए, आपकी स्क्रीन पर भी दिया होगा। 5.4 ग्राम ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज विलेय होता है, आपको पता है। तो विलेय की मात्रा को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल डब्ल्यू से। तो आप लिखोगे स्मॉल डब्ल्यू बराबर 5.4 ग्राम ग्लूकोज। अच्छा, ग्लूकोज का अणु भार आप लोगों को पता होगा। ग्लूकोज का सूत्र होता है क्या? C6H12O6, और अणु भार इसका होता है 180। तो तुरंत हम लिखेंगे 180, अणु भार लिख दिया। इसके बाद में लिखा है 120 ग्राम जल में विलेय किया गया। जल की मात्रा कितनी दी है बच्चों? 120 ग्राम। तो जल की मात्रा को हम लोग किससे नोट करते हैं बेटा? कैपिटल डब्ल्यू से। तो ये कितनी है? 120 ग्राम। इसके बाद क्वेश्चन में दे दिया है इसके क्वथनांक में 0.13 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। क्वथनांक में वृद्धि दी है, क्वथनांक में वृद्धि होती है डेल्टा टीबी बराबर कितना दिया है? 0.13 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। तो पूछ क्या रहा है सवाल में? जल के आणविक उन्नयन स्थिरांक। आणविक का मतलब होता है मोलर। आणविक का मतलब क्या होता है? आणविक उन्नयन स्थिरांक पूछा, उन्नयन स्थिरांक, आणविक उन्नयन स्थिरांक यानी के पूछ रहा है आपसे, के ये पूछ रहा है क्या होगा। जैसा कि हम लोग फार्मूला जानते हैं, फार्मूला हमारा बेटा क्या होता है? जैसा कि आप फार्मूला जानते हो, अभी हमने लिखा था, फार्मूला क्या होता है? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 100 इंटू इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन MWT इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये होता है हमारा फार्मूला। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे बेटा और हम लोग सवाल लगाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर डेल्टा टीवी की पोजीशन पर कितना दिया है? डेल्टा टीवी के स्थान पर जो दिया है वही रख देंगे। डेल्टा टीवी के स्थान पर 0.13 लिखा है, इज इक्वल टू 100 के स्थान पे आपको 100 लिखना है। के का मान बेटा कितना दिया है?
के का मान आपको निकालना है इंटू स्मॉल डब्ल्यू का मान दिया है 5.4 अपॉन MWT का मान कितना दिया है बेटा 180 और कैपिटल W का मान कितना दिया है बेटा 120। बेटा इसको हम काट सकते हैं क्या, दशमलव उड़ा दिया, एक जीरो नीचे बढ़ा दिया, और अब हम इसको कट करेंगे। तो चलिए इसको कट करते हैं। तो देखो एक दो जीरो से एक दो जीरो कैंसिल हो गए, 18 धाम 180, 18 54, 3 से इसको काट दो, 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो ऊपर तो कुछ नहीं बचा, 0.13 इज इक्वल टू के अपॉन कितना बचेगा बेटा, नीचे 10 चौक 40, 40 का गुणा इसमें होगा तो के इज इक्वल टू आ जाएगा 13 चौको 52 और एक ये जीरो, और कई अंक बाद दशमलव लगा है, 2 अंक बाद, तो यहाँ दशमलव लगा दीजिए, ये आ गया के का मान। तो आंसर आपका हो गया के बराबर 5.2। और केल्विन, इसका यूनिट क्या होता है बच्चों, इसका यूनिट होता है, क्या होता है, केल्विन, सॉरी केल्विन, केल्विन प्रति 100 ग्राम, केल्विन प्रति 100 ग्राम विलायक। ये हो गया इसका आंसर। ओके, तो अब हम लोग इसके बाद में, ये हमारा सवाल देखिए, हम इसको एक पेज में कर रहे हैं ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से लगा लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 के बाद में हमें क्वेश्चन नंबर 48 पढ़ना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 48 पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या है बेटा, लिखा है जब 0.5143 ग्राम एंथ्रासीन, एंथ्रासीन की मात्रा कितनी दी है, W बराबर 0.5143 ग्राम एंथ्रासीन 35 ग्राम क्लोरोफार्म में घुली जाती है। क्लोरोफार्म यानी कैपिटल W बराबर कितना दिया है 35 ग्राम, 35 ग्राम क्लोरोफार्म में घुली जाती है। तो क्लोरोफार्म का क्वथनांक कितना बढ़ जाता है, 0.333 बढ़ जाता है, यानी क्वथनांक में वृद्धि दी है कितनी, 0.323 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। इसके बाद में और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एंथ्रासीन का अणुभार ज्ञात करना है, अणुभार ज्ञात करना है बेटा, MWT आपको ज्ञात करना है। और सवाल में दे दिया है Kb इज इक्वल टू 3.9 केल्विन मोल प्रति किलोग्राम, या किलोग्राम, मोल इनवर्स किलोग्राम, मोल इनवर्स किलोग्राम। तो जब भी बेटा किलोग्राम में दिया हो इसका यूनिट, तो आप समझ जाना कि फार्मूला आपको 1000 वाला लगाना है। कौन सा लगाना है बच्चों, 1000 वाला। तो चलिए यहाँ से फार्मूला लिखेंगे हम। फार्मूला क्या होता है इसका, इसका फार्मूला होता है, अभी आपको बताया हमने, डेल्टा TB बराबर 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w अपॉन MWT इंटू कैपिटल W। ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले को अप्लाई करके ये न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप रख दीजिए जिसकी इसकी वैल्यू आपको पता है। एक तो डेल्टा TB की वैल्यू पता है, उठाकर रख दो, कितना है 0.323 बराबर 1000 के स्थान पर 1000, KB के स्थान पर KB का मान दिया है 3.9, तो 3.9 इंटू स्मॉल W का मान आपको दिया है 5143 दिया है, 5143 अपॉन अणुभार इसका निकालना है आपको। और बेटा क्या दिया है, कैपिटल W की वैल्यू कितनी दी है 35।
तो आपको कुछ नहीं करना है, MWT को उठाकर इधर से इधर ले जाना है और इस वैल्यू को उठाकर इधर से इधर लाना है। तो फार्मूला आपका हो जाएगा MWT बराबर, देखिए 1000 का अगर गुणा कर देंगे दशमलव उठकर इधर आ जाएगा, तो 3.9 गुणा 514.3 अपॉन क्या हो जाएगा 323 गुणा 35। इसको आप सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, दशमलव के बाद में एक अंक है, दशमलव के बाद में एक अंक है, यहाँ दशमलव के बाद में 3 अंक है, तो ये वाला दशमलव हटा दो, ये वाला दशमलव हटा दो, ये वाला दशमलव हटा दो, एक जीरो कहीं बढ़ा लो, चलो यहाँ बढ़ा लिया। अब इसके बाद में इसको आपको काटना है, आराम से आप घर पर इसको काटिए, आपके पास में सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन सभी सुविधाओं द्वारा इस सवाल को काट कूट के आपको आंसर निकालना है। इसका आंसर आएगा 177.42, ये इसका आंसर आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका ये कौन सा कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ बेटा आपका ये 48। अब क्वेश्चन नंबर 49 की ओर हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 49 पढ़ते हैं बेटा, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 49 कैसे लगेगा। क्वेश्चन नंबर 49, ये सारे न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट हैं, ये आप लोग यदि अनसॉल्व सॉल्व कर रहे होगे तो हर अनसॉल्व में लगभग क्वेश्चन नंबर 5 के रूप में 5 का में आपको यही एक न्यूमेरिकल मिलता होगा। तो ध्यान से अगर इसको देखोगे तो आप पेपर में सॉल्व कर लोगे। तो देखिए हमने आपको भी 2 पढ़ा दिए, तीसरा हम आगे पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा है 3 ग्राम यूरिया, तो क्या लिखेंगे, यूरिया की मात्रा बराबर 3 ग्राम। यूरिया का बच्चों आपको अणुभार पता होगा, पिछले कई सवालों में हमने बताया है कितना होता है 60। अब इसके बाद में 100 ग्राम जल में घोलने पर, तो जल की मात्रा कितनी है बच्चों 100 ग्राम, तो 100 ग्राम जल में घोला गया। 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना करना है। क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीवी बराबर आपको निकालना है, जबकि मूलल उन्नयन स्थिरांक, मूलल उन्नयन स्थिरांक, तो मूलल उन्नयन स्थिरांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, केबी से प्रदर्शित करते हैं। केबी बराबर कितना दिया है आपको सवाल में, केबी बराबर दिया है 0.52, कितना दिया है 0.52। ठीक है, अब इस सवाल को हम आगे लगाना स्टार्ट करते हैं। फार्मूला आपका क्या होता है बेटा, फार्मूला होता है डेल्टा टीबी बराबर, फार्मूला होता है डेल्टा टीबी बराबर 1000। अब देखिए यहां से आपको कौन सा फार्मूला लगाना है, 1000 वाला लगाना है कि 100 वाला लगाना है। बच्चों को हमेशा ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो ये कैसे पता होगा कि हमें 1000 वाला फार्मूला लगाना है कि 100 वाला, तो वो हमें केबी से पता चलता है। केबी का यूनिट देखते हैं, केबी का यूनिट सवाल में क्या दिया है, देखो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स ये दिया है। तो जब भी केबी के फार्मूले में किलोग्राम दिया हो, क्या दिया हो किलोग्राम, तो आपको 1000 वाला फार्मूला लगाना। तो जब भी केवी के यूनिट में ग्राम दिया हो तो आपको 100 वाला फार्मूला लगाना। तो यहाँ 1000 इंटू केवी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन MWT इंटू कैपिटल, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें, देखो डेल्टा टीवी तो निकालना है, तो डेल्टा टीवी के स्थान पे डेल्टा टीवी इज इक्वल टू 1000 के स्थान पे 1000। केबी का मान सवाल में देखो कितना दिया, ये दिया 0.52। स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना दिया है 3 अपॉन MWT का मान हमने लिख दिया, यूरिया का अणुभार 60 होता है। कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना है 100, तो 100 रख दो। अब देखो 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कैंसिल, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 2 से काट दो 26 दूना 52। डेल्टा टीवी बराबर कितना आ गया आपका 0.26 डिग्री सेंटीग्रेड, यही आपका आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये परीक्षाओं में आया, बहुत सिंपल से लग जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 50 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है 7.5 ग्राम पदार्थ, पदार्थ की मात्रा कितनी दी है, पदार्थ की मात्रा यानी स्मॉल डब्ल्यू
बराबर दिया है 7.5 ग्राम। ये कोई पदार्थ है को 75 ग्राम पानी में घोलने पर W बराबर 75 ग्राम, 75 ग्राम पानी में घोलने पर 75 ग्राम पानी में घोलने पर हिमांक 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हुई। हिमांक में कितने की कमी हो रही? हिमांक में कमी डेल्टा टी एफ, सॉरी, हिमांक में कमी डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू कितना दे रहा है? हिमांक में कमी 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड की कह रहा है कमी हुई। अच्छा ठीक है, पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। अणुभार यानी MWT आपको निकालना है। इसके अलावा सवाल में और क्या दे दिया? KF दे दिया। KF कितना दिया है आपको? 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मोलल। बेटा प्रति मोलल कह रहा है, प्रति मोलल। मोलल का मतलब है कौन सा फार्मूला लगेगा? मोलल वाला लगेगा। मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक का फार्मूला होता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन MWT इंटू कैपिटल W। ये वाला फार्मूला बेटा लगेगा। अप्लाई करिए फार्मूला। देखिए आपको क्या निकालना है? MWT निकालना है। तो थोड़ा सा फार्मूले में चेंजमेंट करो। MWT को इधर लाओ और डेल्टा TF को इधर ले आओ। तो फार्मूला हो जाएगा बेटा MWT इज इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। ये फार्मूला आपने जनरेट कर लिया। अब चलिए यहाँ पर MWT के स्थान पर MWT, 1000 के स्थान पर 1000, KF की वैल्यू कितनी है? KF ये दिया है 1.86। स्मॉल w का मान कितना दिया है? स्मॉल w का मान दिया है 7.5। डेल्टा TF का मान कितना दिया है? 1.2 और कैपिटल W का मान दिया है 7.75 दिया है ना। देखो एक काम करो, ये वाला दशमलव से ये वाला दशमलव खत्म, 75 से 75 खत्म, 3 से इसको काट दो, 3 चौको 12, 3 से इसको काट दो, 18, 3 दूनी 6। अब 2 से और काट दो, 2 एकम 2, 2 से इसको काट दो, 0.31। कितना आ जाएगा? 0.31। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ने से क्या मिलता है? MWT इज इक्वल टू 1000 का जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 310 हो जाएगा। बटे कितना बचेगा? 2 से काट दो इसको बेटा, तो कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, 10 हो गए, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 155। कितना आया अणुभार बेटा? 155। यही आपका आंसर है। क्या है? आंसर। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 50 आपको समझ में आया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं 51 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए सभी लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 में लिखा है 0.591 ग्राम पदार्थ की मात्रा कितनी है बेटा? पदार्थ की मात्रा दी है स्मॉल w बराबर 0.591 ग्राम, 591 ग्राम, 591 ग्राम पदार्थ। इसका बेटा अणुभार दिया है। इसका अणुभार कितना दिया है आपको? इसका अणुभार दिया है 58। कितना दिया है? 58 का 100 ग्राम एस्टिक अम्ल में विलयन बनाया गया। इस पदार्थ का 100 ग्राम एस्टिक अम्ल में विलयन बनाया गया। किसमें बनाया गया? 100 ग्राम एस्टिक अम्ल में। तो एस्टिक अम्ल की मात्रा दी है W बराबर 100 ग्राम। क्या लिखेंगे? 100 ग्राम। आगे क्या लिखा है बेटा इसी को सवाल में? इस विलयन का हिमांक शुद्ध एस्टिक अम्ल के हिमांक से कितना है? 0.32 डिग्री सेंटीग्रेड कम है। कम है यानी डेल्टा TF बराबर दिया है 0.32 डिग्री सेंटीग्रेड कम है।
तो क्या कह रहा है, एसिटिक अम्ल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। किसकी गणना करनी है? मोलल अवनमन स्थिरांक। मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक का मतलब होता है Kf, आपको फाइंड करना है। चलिए फार्मूला हमारा क्या होता है, फार्मूला मोलल वाला लगेगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन MWT इंटू कैपिटल W। ये वाला फार्मूला आपको अप्लाई करना है। इस फार्मूले में देखिए क्या क्या है, आपको निकालना क्या है बेटा, इसमें KF, तो इस फार्मूले में थोड़ा सा चेंजमेंट करेंगे, ये निकालना है। इनको इधर भेजकर बाकी इन दोनों को भाग दे देंगे तो बन जाएगा फार्मूला। फार्मूला बना डेल्टा TF इंटू MWT इंटू कैपिटल W डिवाइडेड बाई 1000 इंटू स्मॉल w इज इक्वल टू KF। ओके, चलिए इसमें रखते हैं सारी वैल्यू। तो बेटा डेल्टा TF की वैल्यू कितनी है? 0.32 इंटू MWT की वैल्यू कितनी है? 58। कैपिटल W की वैल्यू कितनी है? 100 बटे 1000 इंटू स्मॉल w की वैल्यू कितनी है? 0.591 इज इक्वल टू KF। बेटा कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? एक जीरो अगर यहाँ बढ़ा दें तो दशमलव के बाद 3 अंक यहाँ हो जाएंगे, दशमलव के बाद में 3 अंक यहाँ पे हो जाएंगे। अब देखिए, अब इसके बाद में हम काटते हैं। चलिए काट दीजिए। तो एक जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, एक जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, एक जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल। तो आपका बचा है बेटा KF। कैसे निकालेंगे? अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा 32 इंटू 58 डिवाइडेड बाई 591 इज इक्वल टू KF। तो बच्चों KF बराबर यहाँ से क्या निकलेगा? जब आप KF निकालोगे तो KF इज इक्वल टू, कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा 3.14 केल्विन मोललता इनवर्स। मोललता इनवर्स। बच्चों आप लोग स्वयं से कैलकुलेशन करके देख लेना। यदि ये आंसर आता है तो ठीक, नहीं आता है तो जो आंसर आता है उसको कमेंट में आप टाइप जरूर करना। इसके बाद में इसको हम एक पेज में करे दे रहे हैं ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 52, देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? जब एक अवाष्पशील पदार्थ का 1.5 ग्राम, एक कोई अवाष्पशील पदार्थ है, उसकी वैल्यू कितनी है? क्वेश्चन नंबर 52 है आपका। एक कोई अवाष्पशील पदार्थ स्मॉल w बराबर कितना दिया है? 1.5 ग्राम। कितना दिया है? 1.5 ग्राम। 60 ग्राम जल में घुला जाता है। जल की मात्रा दी है, कैपिटल W बराबर कितना दिया है? 60 ग्राम। 60 ग्राम जल में घुला जाता है तो उसका हिमांक 0.136 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। हिमांक में कमी डेल्टा TF बराबर 0.136 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। अणुभार यानी MWT आपको निकालना है। और क्या दिया है? दिया है यदि जल का आणविक अवनमन स्थिरांक, आणविक यानी K बराबर दिया है आपको कितना? 18.6। आणविक दिया है भैया, तो आणविक वाला फार्मूला लगेगा। आणविक वाला फार्मूला क्या होता है? आणविक वाले फार्मूले में आप लोग कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हो? आणविक वाले में आप लोग इस्तेमाल करते हो डेल्टा TF इज इक्वल टू 100 इंटू K इंटू स्मॉल w अपॉन MWT इंटू कैपिटल W। आपको इसमें निकालना क्या है? MWT। तो MWT को आपको यहां से लेकर इधर ले जाना है और डेल्टा TF को बच्चों इधर लाना है। तो फार्मूला आपका मॉडिफाइड होकर आ जाएगा 100 इंटू K इंटू स्मॉल w डिवाइडेड बाई डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। ओके, अब इस फार्मूले में आपको सारी वैल्यू पुट कर देनी है। तो देखिए MWT इज इक्वल टू 100 के पोजीशन पर 100 इंटू K की वैल्यू कितनी गिवन है? K की वैल्यू गिवन है
18.6 इंटू स्मॉल डब्ल्यू कितना आपको दिया है 1.5 तो 1.5 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एफ कितना गिवन है, डेल्टा टी एफ दिया है 0.136 इंटू कैपिटल डब्ल्यू कितना है बेटा 60। अब इसके बाद में क्या है, देखिए दशमलव के बाद में इधर कितने हैं 3 अंक, यहाँ दशमलव के बाद में 1, दशमलव के बाद में 1, तो क्या करें एक जीरो इसमें बढ़ा दे रहे हैं और ये दोनों दशमलव को इस दशमलव से हटा दे रहे हैं। अब आपको करना क्या है, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब क्या करोगे, 2 से काटना चाहो तो इसको काट दो, तो 2 निम 18, 2 त्याई 6। तो आपका देखिए MWT आपको कैलकुलेशन क्या क्या करनी है, 100 मल्टीप्लाई 93 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 136, इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप जब सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू है बेटा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा MWT इज इक्वल टू 341.9, ये आ जाएगी लगभग, ये 342 है। और 342 आप लोग सब लोग जानते होंगे किसका अणुभार होता है, ग्लूकोज का। तो निश्चित रूप से ये पदार्थ कौन सा है, सॉरी सुक्रोज, हाँ ग्लूकोज का नहीं, 342 सुक्रोज का होता है। तो ये पदार्थ कौन सा है, ये पदार्थ आपका है बेटा कौन सा, ये पदार्थ है सुक्रोज। और ये इसका आंसर आ गया, ये आंसर नोट कर लीजिए बेटा। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के लिए, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, क्वेश्चन नंबर 53 जो आपकी स्क्रीन पर है हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 53 में दिया है एक, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन पर आप विशेष फोकस करना। ये कई बार आया है और बच्चे इसको लगाने में असमर्थ रहे हैं, कुछ ही बच्चे लगा पाए, सभी बच्चे नहीं लगा पाए। तो ऐसी घटना कहीं आपके साथ में भी घटित ना हो जाए, इसलिए इस क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करिए, घबराइए मत। देखिए हम लोग अपने पथ से भटक जाते हैं, जब थोड़ी देर वीडियो देखते हैं तो आंखें थक जाती हैं। आंखें थक जाने का मतलब ये नहीं कि आप वीडियो बंद करके सो जाओ, अरे आंखें थक जाती हैं तो आप मुंह धुलो, मुंह धुलने के बाद में थोड़ी देर बाद इधर उधर टहलो, उसके बाद में वीडियो देखिए, ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि इस विलियन चैप्टर में एक एक सवाल, ऐसा कोई सवाल नहीं है जो सवाल हम इस वीडियो में बता रहे हैं, ऐसे कोई सवाल नहीं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ना हो। सारे के सारे सवाल सभी महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा फोकस तो आपको इसी क्वेश्चन में करना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है 1 लीटर जल में, 1 लीटर जल में जल का आयतन दे दिया है, जल का आयतन दिया है, जल का आयतन दिया है, कितना बच्चा दिया है 1 लीटर। अब जानते हो आप 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो आप सभी जानते हो 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। अच्छा आप लोग ये भी जानते हो कि जल का घनत्व क्या होता है, तो जल का घनत्व क्या होता है, जल का घनत्व, जल का घनत्व होता है बेटा 1 ग्राम प्रति ml। तो क्या यहां से जल का द्रव्यमान निकाल सकते हैं, जल का हमें निकालना है द्रव्यमान, और जल का जो द्रव्यमान निकालेंगे वही तो हो जाएगा कैपिटल W। अब द्रव्यमान कैसे, एक आपको याद होगा हमने सांता चैप्टर में इसको 10 बार कम से कम आपको पढ़ाया, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो हमें क्या निकालना है द्रव्यमान, तो आयतन का गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा घनत्व इंटू आयतन बराबर द्रव्यमान। यही फार्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जल का द्रव्यमान बराबर क्या है, आयतन, आयतन गुणा घनत्व। तो बेटा आयतन इसका कितना है, जल का 1000 ml, और घनत्व कितना होता है 1 ग्राम
अपॉन ml, तो ml से ml कैंसिल, तो W बराबर आ गया आपका कितना, 1000 ग्राम। ये आपने निकाल लिया कैपिटल W। इसके बाद में आगे सवाल को हम पढ़ते हैं। 1 लीटर जल में कितना एथिल अल्कोहल डाला जाए, कितना एथिल अल्कोहल डाला जाए, एथिल अल्कोहल की मात्रा पूछ रहा है, यानी स्मॉल W आपसे इस सवाल में पूछ रहा है कितना डाला जाए। इसके बाद में आगे पढ़ते हैं सवाल को। एथिल अल्कोहल डाला जाए तो एथिल अल्कोहल का अणु भार तो पता ही होगा, एथिल अल्कोहल का अणु भार कितना होता है, सूत्र होता है क्या इसका, C2H5OH। अणु भार कितना होता है इसका, 46। ठीक है, अणु भार कितना होता है, 46। कितना एथिल अल्कोहल डाला जाए कि घोल का हिमीकरण 14 फ़ारेनहाइट पर हो जाए, कितने पे हो जाए, 14 फ़ारेनहाइट पर हो जाए। और जल के लिए KF बराबर दिया है, KF इज इक्वल टू कितना दिया है बेट, इसमें KF दिया है 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मोललता, मोललता दिया है, यानी फार्मूला तो 1000 वाला लगना ही लगना है। लेकिन अब इसमें ये जो दिया है हिमीकरण 14 फ़ारेनहाइट पर हो जाए, अभी तक हम लोगों ने जितने भी न्यूमेरिकल लगाए हैं उनमें सब में डिग्री सेंटीग्रेड में दिया था, फ़ारेनहाइट में नहीं दिया था। तो हमें क्या करना है, इसको किसमें बनाना है, इसको हमें बनाना है इसमें सेंटीग्रेड में बनाना है, किसमें बनाना है, सेंटीग्रेड में। देखो कैसे बनाएंगे, उसके लिए फार्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा सेंटीग्रेड को, C/5 बराबर F-32/9। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पढ़ा है ना। तो आपको फ़ारेनहाइट में दिया था 14, तो यहाँ पर रखेंगे C/5 बराबर F के स्थान पे 14 माइनस 32/9। तो बेटा C/5 बराबर 14, 32 में घट जाएंगे तो बच्चों कितना बचेगा, कितना बचेगा, 18 माइनस का अपॉन 9, इतना ही तो बचेगा। अब इसके बाद में 9 से काट दीजिए, कितने बार भाग जाएगा, 2 बार, 2 इसका गुणा कर दो तो C बराबर आ गया माइनस का 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आ गया आपका। तो आप लोग लिखोगे डेल्टा TF इज इक्वल टू माइनस का 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बस हो गया सवाल। अब इसके बाद में सवाल में कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद में सवाल में हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या होता है बेटा, डेल्टा TF इज इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन MWT इंटू कैपिटल W। हमें निकालना क्या है यहाँ से, देखिए जरा सवाल में स्मॉल w पूछ रहा है, ये निकालना। फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाइड करना पड़ेगा, इसको इधर ले जाएंगे। देखिए थोड़ा सा ऊपर उठा रहे हैं पेज को, इसमें क्या होगा, डेल्टा TF इंटू MWT इंटू कैपिटल W डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा, 1000 इंटू KF इंटू बस 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 बस, इसके बाद में बराबर किसके हो जाएगा, बराबर हो जाएगा स्मॉल w पे। चलिए इसके आगे यहीं पे कैलकुलेशन करते हैं, इसी फार्मूले में सारी वैल्यू पुटअप करते हैं। डेल्टा TF के स्थान पर कितना है, डेल्टा TF देखो कितना है, माइनस का 10, माइनस लगाओ चाहे ना लगाओ, माइनस का मतलब होता है अवनमन हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 इंटू MWT की वैल्यू कितनी है, MWT की वैल्यू है 46, तो 46 रख देंगे, इंटू कैपिटल W की वैल्यू कितनी है बेटा 1000, तो 1000 रख देंगे, डिवाइडेड बाई 1000, तो ये 1000 तो है ही, इंटू KF की वैल्यू बेटा कितनी गिवन है 1.86। देखो बेटा 1000 से 1000 सीधा सीधा चला गया। अब क्या करेंगे, ऊपर देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये 460 हो गया, कितना हो गया 460 बटे 1.86। अगर ये दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे। अब इसके बाद में बच्चों इसको आपको सॉल्व करना है, स्मॉल w बराबर निकालना है। देखो पहले कितने से चलाएगा, 2 से चलाएगा, 2 निम 18, 2 3 6, इसको काट दो, 23 दूना 46, 23,000, यानी आ गया आपका 23,000 में 93 से भाग देना है। तो जब बेटा भाग दोगे तो ये समथिंग 247 कितना आना चाहिए,
247.31 ग्राम आना चाहिए। अच्छा बच्चों, केवल आपको वीडियो देखना ही नहीं है, आपको कॉपी पेन लेकर इस वीडियो में जो भी सवाल बताए जा रहे हैं इनको अपने आप से पहले वीडियो देख लीजिए, फिर सारे सवालों को बैठकर कॉपी किताब से कॉपी रखिए, पेन रखिए, उससे आपको इनको बार बार लगाना है, बार बार पुनरावृत्ति करनी है, क्योंकि ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसी चक्कर में आपको बताया है कि आपको परीक्षाओं में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर ना समझ में आया तो दोबारा आप फिर से, आपके हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में अगर आपको वीडियो काफी स्लो चल रहा है, उसको बढ़ाना है, तो आपके पास में एक ऑप्शन रहता है, उस ऑप्शन के तहत आप 2x स्पीड पर हमारा वीडियो चलाकर देख सकते हो, जिसमें हम आपको काफी तेज पढ़ाएंगे। और अगर आप चाहो तो अगर कोई चीज हम पढ़ा गए नहीं समझ में आती तो आपके हाथ में मोबाइल है, आप हमें बैक कर दीजिए, जब बैक कर दोगे फिर से पढ़ाने लगेंगे, फिर नहीं समझ में आया फिर बैक कर दीजिए, फिर समझाएंगे, फिर नहीं आ रहा फिर बैक कर दीजिए, फिर समझाएंगे, और इसी मुस्कुराहट के साथ समझाएंगे। जबकि अगर क्लासरूम में आप बात करते हो तो शायद टीचर को इतने बार समझाने में दिक्कत हो, आप लोगों को बताने में वही बात बार बार बताने में दिक्कत हो, लेकिन इसमें ये सुविधा है कि आप जितने बार चाहो उतने बार हमसे पढ़वा सकते हो, वही सवाल बार बार पढ़ाएंगे, वही सवाल बार बार। तो अगर ये सवाल अभी आपको कम समझ में आया हो एक बार देखने में, तो दोबारा फिर से आप इसी सवाल को आप बैक करके देखिए। अब इसके बाद में हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 दिया है 39 ग्राम कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक की मात्रा दी है बेटा 29 ग्राम, 29 ग्राम कार्बनिक यौगिक। कितना है बेटा? 29 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 5.8 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, बेंजीन की मात्रा दी है 5.8 ग्राम, 5.8 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी पाई गई। डेल्टा टीएफ बराबर कितना पाया गया? 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी पाई गई। तो कह रहा है यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए। अणुभार भैया ज्ञात करना है MWT, आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? MWT। जबकि बेंजीन के लिए KF की वैल्यू आपको दी हुई है कितना? 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मोलल, ये आपको दी गई है। चलिए, तो हम लोग अणुभार कैसे लगाएंगे उसके लिए फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है हमारा डेल्टा TF इज इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन MWT इंटू कैपिटल W। देखिए आपको निकालना क्या है? MWT। क्या निकालना है? MWT। तो आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, इसको इधर लाओ और इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा? अभी यहां से हो जाएगा MWT इज इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। बस इसमें सारी वैल्यू पुटअप कर दीजिए। MWT इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 के स्थान पर 1000 इंटू KF की वैल्यू कितनी गिवन है? KF ये दिया है 5। स्मॉल w कितना दिया है आपको? 0.29 बटे डेल्टा TF कितना दिया है? 1.5। इसके बाद में कैपिटल W कितना दिया है? 5.8। बस अब इसको आप आराम से सॉल्व कीजिए। यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे, यहाँ से भी उड़ जाएगा, यहाँ से भी उड़ जाएगा। आप 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 3 15। अब आप इसके बाद में कैलकुलेशन कर लीजिए। MWT बराबर ऊपर हो जाएगा 29,000, नीचे हो जाएगा 3 का इसमें गुणा कर लो, 8 का 24 के लिए 4 हासिल 2, 5 15, 15 और 2 17, 174 का इसमें भाग देना है। भाग देने पर बच्चों आंसर आ जाएगा 166.67, यानी आप लिख सकते हो अणुभार MWT इज इक्वल टू 166.67, यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 54 खत्म कर लिया है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 क्या दिया है? 9 ग्राम ग्लूकोज को
9 ग्राम ग्लूकोज को। क्वेश्चन नंबर 55 में 9 ग्राम ग्लूकोज दिया है, तो ग्लूकोज की मात्रा हमने लिख ली 9 ग्राम। बिना बताए हुए हमने अणुभार लिख लिया। ग्लूकोज का अणुभार हम सभी जानते हैं कितना होता है, 180 को 150 ग्राम जल में घोला गया है। जल की मात्रा कितनी दी है बेटा, 150 ग्राम। 150 ग्राम जल में घोला गया है। इसके बाद में क्या कह रहा है, इस विलयन का क्वथनांक, देखिए विलयन का क्वथनांक दिया है, क्या दिया है, विलयन का क्वथनांक। विलयन का क्वथनांक दिया है 100.17 और आप जानते हो जल में अगर ये घोला गया तो विलायक के तौर पे जल होगा, तो विलयन का क्वथनांक 100.17 है और विलायक के तौर पर जल है, और जल का क्वथनांक आप सभी जानते हो कितना होता है, 100। तो क्वथनांक में वृद्धि निकालना है, तो क्वथनांक में वृद्धि डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है बेटा, डेल्टा टीवी बराबर विलयन का क्वथनांक टीएस माइनस शुद्ध विलायक यानी जल, तो जल का कितना होता है, टीवी नॉट। चलिए डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, ये आपको दिया है 100.17, कितना दिया है 100.17, और जल का तो आप लोग जानते ही होंगे जल का कितना होता है 100। तो क्वथनांक में वृद्धि कितनी आई, डेल्टा टीबी कितना आया, डेल्टा टीबी आया 0.17 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आ गया डेल्टा टीबी। इसके बाद में और सवाल में क्या दिया है, केबी डैश की गणना कीजिए, यानी आपको केबी निकालना है बच्चों, क्या निकालना है, केबी निकालना है। देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है डेल्टा टीबी बराबर 1000 इंटू केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन MWT इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये वाला फार्मूला अप्लाई करके यहाँ से हमें निकालना क्या है, केबी। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करिए, इसको रोकिए, इसको इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा डेल्टा टीबी इंटू MWT इंटू कैपिटल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल टू केबी। इस फार्मूले को लगाकर आप केबी निकाल सकते हो। चलिए डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी है, डेल्टा टीबी अभी निकाला है हमने 0.17। MWT कितना है, MWT है 180। अब इसके बाद में कैपिटल डब्ल्यू कितना है, कैपिटल डब्ल्यू है 150 डिवाइडेड बाई 1000 गुणा स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना है 9 इज इक्वल टू केबी। बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, दशमलव अगर ये उड़ाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 1 2 जीरो से 1 2 जीरो कैंसिल, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और का हो जाएगा 15 का गुणा 2 में कर दो, तो ये हो गया आपका 17 गुणा 15 दूनी कितना हो गया 30 बटे कितना हो गया 1000, बस यही तो हुआ बराबर केबी। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 17 3 51 होता है, 17 3 51 और 1 जीरो ये बढ़ जाएगा, भाग किससे देना है 1000 से, बराबर केबी। जब इसका 1 जीरो से जीरो इसका भाग देंगे तो बच्चों यहाँ से केबी इज इक्वल टू आ जाएगा 0.51, कितना आ जाएगा 0.51 आ जाएगा केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स यूनिट हो गया इसका, ठीक है। तो आप लोग ये लगा लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक पेज में करे दे रहे हैं ताकि स्क्रीनशॉट आपका एक पेज में हो जाए, ओके। अब इसके बाद में हम लोग, ये आंसर है आपका। इसके बाद इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56, देखिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या दिया है, जब एक पदार्थ के 0.304 ग्राम को, पदार्थ के 0.304 ग्राम को, पदार्थ के कितने दिए हैं 0.304 ग्राम को 25 ग्राम जल में घुलाया जाता है, 25 ग्राम जल में घुलाया जाता है, तो जल की मात्रा कैपिटल डब्ल्यू बराबर कितनी है 25 ग्राम, 25 ग्राम जल में घोला जाता है। तो हिमांक में 0.38 डिग्री सेंटीग्रेड का अवनमन होता है, हिमांक में अवनमन डेल्टा टीएफ बराबर 0.38 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या हो रहा है बेटा, अवनमन होता है। यदि जल का अवनमन स्थिरांक कितना दिया है,
जल का अवनमन स्थिरांक 18.5। हाँ, के बराबर दिया है 18.5 डिग्री सेंटीग्रेड मोल इनवर्स प्रति 100 ग्राम, प्रति 100 ग्राम दिया है। कितना दिया है? प्रति 100 ग्राम दिया। तो पदार्थ का अणुभार निकालना है, ये लगाना बेटा। यहाँ पे देखो हमने कहा था जब ये किलोग्राम में दिया हुआ करे तभी 1000 वाला फार्मूला लगाना। जब ये आपको किलोग्राम में दिया हो, कायम दिया हो किलोग्राम में, जब प्रति ग्राम में दिया होता है तो 100 वाला फार्मूला लगाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम 100 वाला फार्मूला लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे बेटा? 100 वाला। तो आप जानते हो फार्मूला क्या होता है? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 100 इंटू के इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। इस फार्मूले को अप्लाई करके हम लोग इस सवाल को आगे बढ़ाएंगे। इसमें देखिए हमें एम डब्ल्यू टी निकालना, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेंगे। एम डब्ल्यू टी को इधर ले जाएंगे तो ये फार्मूला हो जाएगा एम डब्ल्यू टी इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा बच्चों? 100 इंटू के इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये हो जाएगा हमारा फार्मूला। इस फार्मूले में सारी वैल्यू पुटअप कीजिए। चलिए पुटअप करते हैं। तो एम डब्ल्यू टी इज इक्वल टू 100 के स्थान पर 100 इंटू के का मान कितना दिया है बच्चों? के का मान दिया 18.5, तो 18.5 रखेंगे। और स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दी है बेटा? 304, तो 304 रख दी। इसके बाद डिवाइडेड बाय डेल्टा टीवी की वैल्यू कितनी है? डेल्टा टीएफ। आहा, गलती आ गई सामने। यहाँ क्या होगा बच्चों? डेल्टा टीएफ। क्या होगा? टीएफ। क्या करें, आप लोगों की तो आवाज हम बंद किए हुए हैं, नहीं तो आप लोग बता देते। क्लासरूम में अगर पढ़ा रहे होते तो आप बता देते, लेकिन अब क्लासरूम में तो आप हो नहीं। जो गलती कर दी है बाद में ही समझ में आएगी हमें। चलिए कोई बात नहीं। डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी है? डेल्टा टीएफ की वैल्यू रख दीजिए 0.38 इंटू कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू है 25, तो 25 रख दीजिए बेटा। दशमलव के बाद में यहाँ पर 2 अंक है। एक काम कीजिए, ये वाला दशमलव और ये वाला दोनों दशमलव हटा दीजिए और 2 जीरो चलो कहीं बढ़ा देते हैं और ये वाला दशमलव खत्म कर देते हैं। अब इसके बाद में आप ये 2 जीरो जो बढ़ाए, इन दोनों जीरो से इनको विदा कर दीजिए। अब इसके बाद में आप बाकी इसकी सबकी कैलकुलेशन कीजिए। कैलकुलेशन करके आंसर निकालिए अच्छे से। आंसर बच्चे आना चाहिए इसका कितना? 59.2। यदि आता है तो ओके करिए, नहीं आता तो जो आए उसको कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हो। हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं और वीडियो में आपको सारी चीजें बताते हैं। उनमें देखिए जो चीज आपको समझ में आती है उसको ग्रहण कीजिए, जो चीज नहीं समझ में आती है या अगर कोई इसमें फॉल्ट लगती है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, इसीलिए कि हमारे जो इंटरमीडिएट के बच्चे हैं वीडियो से कम न्यूमेरिकल को एक बार नहीं 10 बार वीडियो को आगे पीछे करके आप लोग न्यूमेरिकल देखिए, सीखिए, ताकि आप लोगों को पेपर में आसानी रहे। लेकिन आप लोग क्या करते हो? वीडियो पता नहीं देखते हो या नहीं देखते हो। देखते भी हो तो कमेंट नहीं करते हो। कमेंट किया कीजिए, लाइक किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो जरूर लाइक कीजिए। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम 57 की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 57। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूरिया के 0.2 मोलल भैया क्या दे दिया है? 57 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 57 यूरिया के 0.05 मोलल यानी यम बराबर आपको दे दिया है कितना? 0.5 मोलल जलीय विलयन का हिमांक क्या होगा? हिमांक क्या होगा? विलयन का हिमांक पूछ रहा है। देखो क्या पूछा है? विलयन का हिमांक यानी TFS हिमांक पूछा है ना। तो TF इसका S फॉर सोल्यूशन का हिमांक पूछ रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। TFS पूछ रहा है, विलयन का हिमांक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? विलयन का हिमांक। जबकि आपको दिया क्या है? दिया है KF बराबर 1.86। KF बराबर क्या दिया है? KF बराबर दिया है बच्चों 1.86 ये दिया है। केल्विन मोललता इनवर्स, केल्विन मोललता इनवर्स। ये बच्चों कैसे लगेगा? ये कैसे लगेगा? चलिए कोई बात नहीं, प्रयास करते हैं हम लोग।
फार्मूला क्या होता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन, चलिए एक बार लिख देते हैं, एक बार पहले हम फार्मूला लिख देते हैं। क्या होता है, 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू, यही तो होता है हमारा फार्मूला बच्चों। तो ठीक है, इस फार्मूले में क्या लिखेंगे, डेल्टा टी एफ, इधर ध्यान देना बेटा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, इस फार्मूले में थोड़ा चेंजमेंट करेंगे, डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू को पहले लिखेंगे इंटू 1000, इसके बाद में एम डब्ल्यू टी लिखेंगे, इसके बाद में हम कैपिटल डब्ल्यू लिखेंगे इंटू इधर लिख लेंगे के। अब बताओ कोई दिक्कत हुई किसी बच्चे को, ये चीज समझने में किसी को कोई दिक्कत हुई? अब इसके बाद में ये किसका फार्मूला होता है, तो आप लोग जानते होंगे, एक फार्मूला आपको हमने पढ़ाया था मूललता का। मूललता बराबर होता है स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम डब्ल्यू टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ये हमारा मूललता का फार्मूला होता है। अच्छा, स्टार्टिंग में जो आपको ये दिया है मूलल दिया है, क्या दिया है, स्टार्टिंग में जो दिया है ये मूलल दिया है, यानी ये स्मॉल एम की वैल्यू है, किसकी है, स्मॉल एम की। तो अगर इसको हटाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा स्मॉल एम इंटू के एफ, यही तो हो जाएगा। अच्छा, अभी पिछले क्वेश्चन में ये हमने आपको बताया था डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू किसके होता है, टी एफ एस, नहीं टीवी वाला बताया था वो तो, हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, टीवी नॉट सॉरी, ओहो खुद गलतियां हो, अरे ओके, क्या होता है इसके स्थान पर टी एफ नॉट माइनस टी एफ एस, ये होता है। तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं, इसके स्थान पर हम ये वाला अप्लाई करेंगे, ये वाला फार्मूला इसके स्थान पर रखेंगे, तो ये हो जाएगा टी एफ नॉट माइनस टी एफ एस, ये रख देंगे इज इक्वल टू, एम का मान कितना है क्वेश्चन में 0.5 इंटू के एफ का मान कितना है, के एफ का मान है 1.86। चलिए इसको हम यहां से सॉल्व करते हैं, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा ये बताओ शुद्ध जल का हिमांक कितना होता है, शुद्ध जल कितने पे जमता है, 0 पर, तो यहाँ पर ये शुद्ध जल का हिमांक है, ये क्या है शुद्ध जल का, तो इसके स्थान पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 माइनस टी एफ एस इज इक्वल टू, इसका गुणा कर लो भैया, 5 छक्का 30 और 58 40 40 और 3 43 हासिल 4 5 कम 5 5 4 9, कई अंक बाद दशमलव लगा है, 3 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। अब ये माइनस चिन्ह को उधर भेज दीजिए, क्योंकि माइनस का टी एफ ऐसा है तो माइनस को उधर भेज दीजिए, तो टी एफ एस बराबर हो जाएगा माइनस का 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका आंसर होगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 57। उम्मीद करते हैं समझा पाए होंगे, यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप फिर से वीडियो को बैक करके देख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर हम इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 58 की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले इसको एक पेज में कर दें ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 58 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 58 में दिया है 58, क्वेश्चन नंबर 58 में दिया है जब 17.1 ग्राम सुक्रोज, सुक्रोज की मात्रा दी है 17.1 ग्राम, 17.1 ग्राम सुक्रोज। सुक्रोज का अणुभार बच्चों आप लोग जानते होंगे, सुक्रोज का अणुभार होता है 342, कितना होता है 342 को 100 ग्राम जल में, जल की मात्रा कितनी दी है बच्चों 100 ग्राम, 100 ग्राम जल में, 100 ग्राम जल में घोला जाता है, तो हिमांक कितना, हिमांक में अवनमन पाया जा रहा है, डेल्टा टी एफ बराबर पाया जा रहा है 0.93, कितना पाया जा रहा है 0.93,
तो जल का मोलल अवनमन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। मोलल अवनमन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। बच्चों ये सवाल लग जाएगा, आप लोगों को फार्मूला लगाना है कौन सा, डेल्टा टी एफ बराबर 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा एम डब्ल्यू टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। यहाँ से हमें ये निकालना है, फार्मूले को मॉडिफाइड करूँ तो डेल्टा टी एफ इंटू एम डब्ल्यू टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1000 इंटू कैपिटल 1000 अपॉन स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल टू के एफ। अब इसमें सारी वैल्यू रख देना, आप लोग रख लोगे। डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी है 0.93, एम डब्ल्यू टी का मान कितना है 342, कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना है, कैपिटल डब्ल्यू है 100 अपॉन 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना है 17.1। क्या करें, दशमलव के बाद में इधर का अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे, दशमलव दशमलव खत्म करेंगे। 1 2 0 से 1 0 ये वाला काट दिया, एक वाला ये वाला काट दिया। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व में क्या करना है, चलिए आगे थोड़ा देख लेते हैं। के एफ इज इक्वल टू कितना है, ऊपर 342 इंटू 93 डिवाइडेड बाई 171 गुणा 100। इनको आराम से आप सॉल्व कर लेना। आप सॉल्व जब करोगे तो वैल्यू आनी चाहिए 1.86 मोलल केल्विन, मोललता इनवर्स ये आना चाहिए। ओके, आप आराम से सॉल्व कर लीजिए। इसको एक पेज में करे दे रहे हैं ताकि आप लोग आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने कौन सा अभी देखा, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर देखा कौन सा 58। अब हम लोगों को क्वेश्चन नंबर देखना है 59। तो क्वेश्चन नंबर 59 की ओर आगे बढ़ते हैं। 59 क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 हम पढ़ रहे हैं, आप लोग सुनिए। 707 ग्राम कार्बनिक यौगिक की मात्रा कितनी है, स्मॉल डब्ल्यू बराबर 0.707 ग्राम कार्बनिक यौगिक दिया हुआ। 707 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 10 ग्राम एसीटोन में घोला गया है। एसीटोन का मान कितना है 10 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू बराबर 10 ग्राम। 10 ग्राम एसीटोन में घोला गया है। घोलकर क्वथनांक कितना कर लिया गया है 56.88। देखो विलयन का क्वथनांक दिया, विलयन का क्वथनांक यानी TbS कितना कर लिया गया है 56.88 कर लिया गया है, ठीक है। कार्बनिक यौगिक का अणुभार ज्ञात करना है, अणुभार आपको ज्ञात करना है, MWT आपको निकालना है। और क्या दिया है इस सवाल में, एसीटोन का, एसीटोन यानी TB0 ये शुद्ध विलायक हो गया। एसीटोन का अणुभार कितना दिया है बच्चों, ये दिया है 56.38। कितना दिया है 56.38 ये दिया है। तो यहां से डेल्टा TB बराबर निकाल लीजिए। डेल्टा TB बराबर क्या होता है TBS माइनस TB0। तो TBS कितना है बच्चों 56.88 माइनस 56.38। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू बेटा आ गया 0.50 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका डेल्टा TB आ गया। और क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में आगे दिया गया है आणविक उन्नयन स्थिरांक। आणविक यानी K बराबर आपको दिया गया है 16.7। कितना दिया है 16.7। तो बस फार्मूला कौन सा लगेगा बच्चों, फार्मूला लगेगा डेल्टा TB बराबर 100 गुणा K गुणा स्मॉल w अपॉन MWT इंटू कैपिटल W। ये फार्मूला लगेगा हमारा,
चलिए इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। निकालना क्या है, निकालना है अणु भार। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, MWT को इधर लाएंगे, इसको इधर, ये हो जाएगा MWT इज इक्वल टू 100 गुणा K गुणा स्मॉल w अपॉन डेल्टा TB गुणा कैपिटल W। ये आप वैल्यू यहाँ पर रखिए। चलिए MWT इज इक्वल टू 100 के स्थान पर 100 रहेगा, K के स्थान पर K की वैल्यू कितनी है बच्चों, 16.7। स्मॉल w की वैल्यू कितनी है 0.707 अपॉन डेल्टा टीबी की वैल्यू आपने कितनी निकाली, डेल्टा टीबी 0.50 और कैपिटल W की वैल्यू कितनी है बच्चों 10। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव के बाद में 3 अंक है और एक ये, तो टोटल 4 है, तो ये वाले दशमलव ये वाला दशमलव हटा दिए, ये वाला दशमलव 2 जीरो यहाँ बढ़ा लिए। अब 1 2 जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल आउट, तो MWT इज इक्वल टू आ जाएगा 167 गुणा 707 बटे 50 500। अब इसको आप आराम से सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने पर वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी, MWT आ जाएगा बच्चों कितना 236.138, ये आना चाहिए, यही आपका आंसर है। अगर ये आए तो ठीक, नहीं आए तो जो आए उसको कमेंट करके आप बताना कि ये सर आया है। इसके बाद में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर ये कौन सा लगाया 59। अब क्वेश्चन नंबर हम कौन सा आगे बढ़ेंगे 60। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 क्या है बेटा, 6 ग्राम यूरिया, यूरिया की मात्रा कितनी है बच्चों 6 ग्राम। यूरिया का अणु भार आपको पता ही होगा, यूरिया का अणु भार कितना होता है बच्चों 60। आगे क्या दिया है सवाल में, 200 ग्राम जल में घोलने पर, जल की मात्रा दी है, कैपिटल W बराबर कितना लिखेंगे 200 ग्राम। 200 ग्राम जल में घोलने पर, 200 ग्राम जल में घोलने पर क्वथनांक उन्नयन की गणना कीजिए। क्वथनांक उन्नयन यानी डेल्टा TB बराबर आपको निकालना है। इसके बाद में और क्या दिया है, इसके बाद में बच्चों ये दिया है जल का मोलल उन्नयन, मोलल दिया है यानी KB इज इक्वल टू दिया है 0.52। तो बच्चों अपना वही फार्मूला लगाइए, क्या फार्मूला होता है, डेल्टा TB इज इक्वल टू 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w अपॉन MWT इंटू कैपिटल W। आपको निकालना क्या है यहाँ से डेल्टा TB, सही है बिल्कुल फार्मूला। चलिए अप्लाई कीजिए, 1000 के स्थान पे 1000, KB की वैल्यू कितनी है, KB की वैल्यू है 0.52 रख दीजिए। स्मॉल w की वैल्यू कितनी है 6 अपॉन MWT की वैल्यू कितनी है 60, कैपिटल W की वैल्यू कितनी है 200। इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 से 1 काट दीजिए, 10 बार में चला गया, 1 2 3 0 से 1 2 3 0 काट दीजिए, इसको काट दीजिए। डेल्टा TB बराबर कितना आ गया 0.26 डिग्री सेंटीग्रेड लग गया। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 60 कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद में जो आगे वाले सवाल हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक